अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपने सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10th बी एस सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम डेटा टाइप को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे पास इससे पिछले लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने कांस्टेंट और उसकी टाइप डिस्कस की थी, और मैंने आपको ये उस लेक्चर के अंदर बताया था कि आप लोगों के पास जो सी लैंग्वेज के अंदर जितना भी डेटा होगा, या तो वो न्यूमेरिक होगा, या वो करैक्टर होगा, या फिर वो स्ट्रिंग होगा। क्योंकि स्लेब जो स्ट्रिंग है वो हमारे सिलेबस के अंदर डिस्कस नहीं है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे पास डेटा टाइप क्या होगा, या तो न्यूमेरिक होगा या करैक्टर होगा। न्यूमेरिक की आगे से दो टाइप बन गई थी, इंटीजर और फ्लोटिंग, और एक तीसरी आगे से करैक्टर। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हमारे 10th के लेवल पे जो डेटा टाइप डिस्कस किए वो इंटीजर हैं, फ्लोट हैं और करैक्टर हैं। डेटा टाइप डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यू एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यू। डेटा टाइप आपको बस के बता दिया कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है, और उन वैल्यू के ऊपर कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को सम कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को सम नहीं कर सकते, ठीक है। और हर टाइप के लिए मेमोरी डिफाइन है। इंटीजर के लिए अलग टाइप है और उसकी रेंज है, उस रेंज से बड़ा डेटा उसके अंदर स्टोर भी नहीं हो सकता। रेंज भी डिफाइन है और उसकी बाइट्स भी उसके लिए रिजर्व है, ठीक है। और हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, और करैक्टर जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है और मैक्सिमम लेंथ क्या होती है उसकी 1 होती है। Integer data is a numeric value with no decimal point or a fraction. It include both positive and negative value. और इसको पूरा इंटीजर नहीं लिखते हम सी लैंग्वेज के अंदर, जस्ट इंट लिखते हैं। ये की वर्ड या रिजर्व वर्ड है किसी भी वेरिएबल के जिसके अंदर आपने इंटीजर स्टोर करना है, तो आपने उसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना चाहेगा। और इसका जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है, ठीक है। कुछ कंपाइलर 4 बाइट भी लेते हैं, ठीक है, और लेकिन इसका जो नॉर्मल साइज होता है वो 2 बाइट होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो 2 बाइट का डेटा की बात करें तो 2 बाइट 16 बिट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 2 बिट ओएस यूज़ करें तो वो 4 बाइट वहाँ उसके लिए इंट के लिए नॉर्मल तौर पे हम 2 बाइट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं बच्चे, तो -32,768 से लेकर +32,768, मीन कि इंट ए लिखूंगा तो उसके अंदर मैं 33,000 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वैल्यू इस रेंज के अंदर ही आएगी। अब 33,000 भी तो इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें आपको बड़ी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा बाइट लेने पड़ेंगे, जिसको दूसरे लॉन्ग इंट, ठीक है। इंट भी इंटीजर डेटा टाइप की है, लॉन्ग इंट भी इसकी है, लेकिन इसके बाइट रिजर्व है। जब इसके बाइट रिजर्व है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसमें 21,47,483 ये इसकी रेंज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो आप लॉन्ग एंड लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है तो आपने लॉन्ग एंड ले लेनी है, और अगर आपको लगता है कि इसमें छोटी वैल्यू आ सकती है तो आप शॉर्ट एंड लीजिएगा। ये आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। आपने अपनी वैल्यू के हिसाब से लेनी है कि ना आपकी मेमोरी, अगर आप लॉन्ग एंड ले लेंगे और आपकी वैल्यू छोटी है तो आपकी मेमोरी ज़ाया होती रहेगी। ना आपने मेमोरी ज़ाया करनी है, ना आपने मेमोरी कम लेनी है। अगर आप कम लेंगे तो तब उसमें वो वैल्यू स्टोर नहीं हो सकेगी। अगर आप लेते हो इंट और इसमें 40,000 स्टोर करवा रहे हो, अब 40,000 इंट में तो आएगी नहीं, ठीक है। और अगर आप वैल्यू है बस 2,000, उसके लिए आप लॉन्ग एंड ले लेते हो तो उसकी इसमें 21 लाख तक वैल्यू आ सकती है। तो इतनी बड़ी रेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी वैल्यू छोटी सी है, ठीक है, अगर अपने बच्चों के रिजल्ट स्टोर करवाने हैं, रोल नंबर स्टोर करवाने हैं, रिजल्ट मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए आप इंट ले लो, उसके लिए लॉन्ग इंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि लॉन्ग इंट से बेहतर है अनसाइन इंट ले, क्योंकि अनसाइन इंट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर इसमें आते नहीं, और इसके लिए 2 ही बाइट होते हैं। इसमें 65,000 तक आ सके, क्योंकि इंट और अनसाइन इंट में फ़र्क है कि अनसाइन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो ये बेसिकली ये टेबल पूरा आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये इंटीजर डेटा टाइप और साथ टेबल बना देंगे। इंट है, इंट बोलें या शॉर्ट इंट बोलें, लॉन्ग इंट है, अनसाइन इंट है, ये इंटीजर डेटा टाइप्स हो जाएगी।
फ्लोटिंग पॉइंट वो नंबर होता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होते हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। और इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पर्सियन। ठीक है, अब ये 2.5 है ना, इसकी पर्सियन 1 है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और इसकी पर्सियन कितनी है 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। ठीक है, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए अब इसमें जो डेटा टाइप है इसी तरह इसमें भी फ्लोट आती है, इसको फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए 4 बाइट रिजर्व होती है। इसकी रेंज 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -38 टू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +38। और इसकी जो प्रेसिजन है, मीन अगर आप नंबर को डिवाइड करते हो और पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं आता तो ये 6 से 7 डिजिट डेसिमल प्लेसेस आपको एक्यूरेसी देगा, उससे आगे ये आपको एक्यूरेसी नहीं देगा। इधर डबल है, ये भी फ्लोटिंग की टाइप है, इसमें 8 बाइट आती है और इसकी रेंज होती है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 300 और ये इसकी जो प्रेसिजन है वो है 15 डिजिट तक, पॉइंट के पास 15 तक इसकी एक्यूरेसी हो सकती है, इससे आगे नहीं हो सकेगी। अगर आप लॉन्ग डबल लेंगे, एक है लॉन्ग इंट, उसके लिए 4 बाइट है। लॉन्ग डबल जो है ये हमारे पास फ्लोटिंग टाइप है, उसके लिए 10 बाइट, डबल नहीं होगी, 8 के बाद 10 हो जाएंगे, और इसकी 1.7 10 की पावर -4932 से लेकर 1.7, जिस तरह ये 10 ये गलत लिखा हुआ है तो ये ट्वाइस ऑफ प्रेसिजन मीन 13 डिजिट तक आपको ये डेसिमल देगा। ठीक है, प्रेसिजन मीन नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। कभी कभार ये होता है ना, पाई की वैल्यू है, अगर आप 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये पॉइंट के बाद हम कहते हैं 2 डिजिट तक चले जाते हैं, 3 तक चले जाते हैं। और लेकिन जो फ्लोट है ये पॉइंट के बाद अगर नंबर ख़त्म नहीं हुआ तो ये 7 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो 0 लगा देगा। और डबल लोगे तो पॉइंट के बाद कितने होंगे 15 डिजिट होंगे, अगर नंबर नहीं होते तो 0 लगे होंगे। और लॉन्ग डबल में कितने होंगे 30 डिजिट होंगे। तीसरी टाइप आ जाती है कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप लाजी बात है, इसके लिए इसमें एक ही कैरेक्टर होता है जो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, और ज़रा इसके लिए क्या हो सकती है 1 बाइट का मेमोरी क्या हो जाती है रिजर्व हो जाती है, और इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसलिए इसकी सब टाइप्स नहीं है। तो ये अब क्या हो जाएगा, अब आज का लेक्चर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 अब आज का कंप्लीट हो गया है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट आजकल क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन बच्चों ने कहा कि हमें लूपिंग वाले चैप्टर पहले करवा दें, इसलिए इसके बाद मैं लूपिंग वाले चैप्टर पे आऊँगा। ठीक है, और उसके वीडियो लेक्चर में अपलोड करूँगा ताकि थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो बाकी जो चैप्टर आगे हैं, आई मीन कि इनपुट आउटपुट वाला, उसके बाद इफ़ एल्स वाला, ये चैप्टर हम इंशाल्लाह लूपिंग चैप्टर के बाद करेंगे ताकि हमारे बच्चों के पेपर्स भी क्लियर हो जाएं। और उनको जो, क्योंकि ये चैप्टर तो बच्चों को आते हैं जो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी लूपिंग वाले चैप्टर पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा और उनके लेक्चर को उस हिसाब से स्टार्ट करूँगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।